नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। 13 नवंबर 2022 शाम 4:10 पर पराक्रम, साहस, शौर्य और ऊर्जा के कारक भूमिपुत्र मंगल अपनी वर्तमान शत्रु राशि मिथुन राशि से निकलकर वक्री अवस्था में अपनी सम राशि वृषभ राशि में गोचर कर चुके हैं। वृषभ राशि में मंगल पूरे 120 दिन तक 12 मार्च 2023 तक गोचर करेंगे। वृषभ राशि में ही मंगल 13 जनवरी 2023 में मार्गी हो जाएंगे और 12 मार्च 2023 की प्रातः पुनः एक बार मिथुन राशि में गोचर करेंगे। इस बार का मंगल का ये महापरिवर्तन शुक्र की राशि वृषभ राशि में 4 माह का दीर्घकालीन प्रवास बहुत ही विशिष्ट ग्रह स्थितियां लेकर आया है, क्योंकि राहु 22 नवंबर को महाबली हो रहे हैं और राहु से मंगल का 2-12 का संबंध बन रहा है। साथ ही साथ शनि भी 23 अक्टूबर से मार्गी हो चुके हैं और मंगल के साथ नवम पंचम का योग बना रहे हैं, जो बहुत ही शुभ और श्रेष्ठ योग है। तो मंगल के इस महापरिवर्तन का सिंह राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले काल पुरुष कुंडली के आधार पर मैं आपको ये समझाऊंगा कि राहु मंगल का 2-12 योग क्या है, मंगल शनि का नवम पंचम योग क्या है और इसके क्या क्या शुभ प्रभाव पड़ेंगे आपके जीवन पर। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। वीडियो के अंत में मैं आपको मंगल और राहु के उपाय भी बताऊंगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, ये है काल पुरुष की कुंडली। इसी के आधार पर मैं आपको मंगल के महापरिवर्तन प्रभाव को समझाने का प्रयास करूंगा। मंगल का गोचर वृषभ राशि में है, राहु का गोचर मेष राशि में है, शनि का गोचर मकर राशि में है और शुक्र का गोचर वृश्चिक राशि में है। मंगल आमतौर पर 45 दिन तक एक राशि में गोचर करते हैं, लेकिन इस बार मंगल का ये गोचर लगभग 4 माह तक वृषभ राशि में रहेगा। इस स्थिति को ज्योतिष शास्त्र में मंगल का अतिचारी होना कहते हैं। अब आप देखिए कि मंगल का राहु के साथ 2-12 का संबंध बन रहा है। देखिए, राहु से दूसरे नंबर पर दूसरे भाव में मंगल हैं 1, 2 और आप मंगल से देखिए तो 12वें पर है राहु 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो इस तरह से मंगल और राहु का 2-12 का संबंध बन रहा है और शनि से नवम पंचम का संबंध बन रहा है। शनि से देखिए 1, 2, 3, 4, 5। शनि से 5वें स्थान पर यानी त्रिकोण के स्थान पर मंगल हैं और मंगल से नवम स्थान पर यानी त्रिकोण के स्थान पर शनि का गोचर है। तो मंगल और शनि में त्रिकोण का संबंध बन रहा है। इसके अलावा मंगल और शुक्र का परिवर्तन योग भी बन रहा है। हालांकि ये परिवर्तन योग केवल 5 दिसंबर तक बनेगा। मंगल का गोचर शुक्र की राशि में और शुक्र का गोचर मंगल की राशि में, तो परिवर्तन योग भी बन रहा है। अब पहले बात करते हैं राहु और मंगल के 2-12 के संबंध में। इस समय राहु महाबली हैं और राहु अगर अकेले हों तो उस भाव के स्वामी के रूप में करते हैं और कार्य करते हैं और केंद्र या त्रिकोण के भाव में एक्सलेंट रिजल्ट देते हैं। मंगल राहु से दूसरे भाव में है। दूसरा भाव क्या है? धन के संचय का, परिवार का, वाणी का, धन के निवेश का, आपके फूड भोजन का। अब राहु क्या है? राहु है एक्सपेंशन, राहु है विस्तार, राहु एक्सट्रीम को शो करते हैं। मंगल राहु से सेकंड पर हैं तो राहु एक्सपेंशन करेंगे सेकंड हाउस का,
यानी कि धन के संचय में वृद्धि होगी, परिवार में वृद्धि होगी। परिवार कैसे बढ़ेगा? या तो किसी बच्चे का जन्म होगा या परिवार में किसी सदस्य का विवाह होगा, तो इस तरह से परिवार की वृद्धि होगी। राहु के प्रभाव से निवेश बढ़ेगा, भूमि भवन या प्रॉपर्टी में आपका निवेश बढ़ेगा, चूँकि मंगल भूमि पुत्र कहे जाते हैं। आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा। अब राहु के प्रभाव से निवेश भी आपका बढ़ेगा। दूसरी तरफ राहु मंगल से 12वें पर हैं। 12वां क्या है? 12वां भाव है खर्च का, तो खर्च बढ़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन किन चीज़ों पर खर्च होगा? 12वां भाव है विदेश का। मंगल है मेडिकल और सर्जरी, गेम्स और स्पोर्ट्स के कारक। आपकी संतान मेडिकल या सर्जरी के क्षेत्र में उच्च शिक्षा के लिए विदेश जा सकती है। किसी मेडिकल कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए आप विदेश जा सकते हैं। गेम्स या स्पोर्ट्स के क्षेत्र में आप विदेश यात्रा कर सकते हैं और इन पर पैसा खर्च होगा। लेकिन पैसा खर्च होना और धन का आना दोनों साथ साथ होगा। पैसा भले ही खर्च हो, लेकिन वो पैसा आपको मिलता भी रहेगा। 12वां भाव धर्म और अध्यात्म का होता है, तो आप धार्मिक या मांगलिक आयोजन अपने घर में कर सकते हैं। शादी ब्याह हो या बच्चे का मुंडन संस्कार, जन संस्कार हो, या इस तरह के मांगलिक आयोजनों पर आपका धन खर्च होगा। अब बात करें शनि और मंगल के नवम पंचम योग की, तो शनि और मंगल दोनों ही एक दूसरे की त्रिकोण पर हैं। जब कोई भाव और उसमें स्थित ग्रह किसी दूसरे ग्रह के त्रिकोण में होते हैं तो वो भाव, वो ग्रह एक्टिवेट हो जाता है। शनि से मंगल त्रिकोण पर हैं, तो शनि मंगल को और सेकंड हाउस को एक्टिवेट कर देंगे। अब मंगल क्या है? शौर्य, पराक्रम, ऊर्जा के कारक। शनि है परिश्रम के, टाइम की पंक्चुअलिटी और न्याय के कारक। तो इस योग के बनने पर आप सही मार्ग पर चलते हुए, अपनी ऊर्जा का सही उपयोग करते हुए जीवन में वो सब कुछ प्राप्त करने में सफल होंगे जो आप पाना चाहते हैं। हालांकि इसके लिए ये ज़रूरी होगा कि आपके जीवन में महादशा या अंतर्दशा किस ग्रह की चल रही है, और दूसरी बात मंगल और शनि या राहु आपके कुंडली में मजबूत स्थिति में हैं। दूसरी बात, मंगल हैं जल्दबाजी के कारक, क्रोध के कारक, क्विक डिसीजन के कारक। भले ही ये डिसीजन आपका सही हो या गलत, क्योंकि जल्दबाजी में निर्णय अगर लिया गया तो गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है। लेकिन शनि के प्रभाव से आपकी जल्दबाजी की प्रवृत्ति पर रोक लगेगी। पूरी दूरदर्शिता के साथ सोच समझकर सही निर्णय लेने में आप सफल होंगे। वहीं दूसरी तरफ शनि भी मंगल से त्रिकोण पर हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मंगल से नवम पर हैं, त्रिकोण पर हैं, तो आपका आलस्य दूर होगा, कार्य करने की असीम क्षमता होगी आपके भीतर, और आप कठोर परिश्रम करते हुए इच्छित लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। हालांकि अगर जन्म कुंडली में आपके ये ग्रह कमज़ोर हैं तो आपको इसका उपाय अवश्य करना चाहिए। एक और महत्वपूर्ण योग शुक्र और मंगल का परिवर्तन योग भी बन रहा है। हालांकि ये 5 दिसंबर तक ही बनेगा। शुक्र का गोचर मंगल की राशि में, मंगल का गोचर शुक्र की राशि में, तो दोनों ही भाव को बल मिलेगा। ये शुक्र का और मंगल का राशि परिवर्तन योग मेल फीमेल के बीच आकर्षण को बढ़ाने वाला होगा, और आपका विवाह भी इस गोचर काल में तय हो सकता है। तो मैं समझता हूँ कि आपने इन ग्रह स्थितियों को अच्छे से समझ लिया होगा। अब अलग अलग राशियों की कुंडली में मंगल, राहु, शनि, शुक्र का गोचर अलग अलग भाव में होगा। तो अब चर्चा करेंगे कि किस राशि के जातकों की कुंडली में किन किन भावों में ये योग बन रहे हैं और इसका क्या प्रभाव होगा।
वीडियो के अंत में मैं आपको मंगल राहु शनि के उपाय भी बताऊंगा। आपके जीवन में जिस भी ग्रह की महादशा अंतर्दशा इस समय गतिमान है या आगे गतिमान होने वाली है, उसका उपाय अवश्य करें। तो ये है सिंह राशि के जातकों की कुंडली। सिंह राशि के जातकों की कुंडली में 13 नवंबर से बहुत ही गजब का ग्रहों का संयोजन बन रहा है। शुक्र और मंगल एक दूसरे से परिवर्तन योग बना रहे हैं और शुक्र का भी और मंगल का भी केंद्र के भाव में गोचर है। दूसरी बात, सबसे महत्वपूर्ण जो रोल है वो राहु का है। राहु केंद्र के भाव के स्वामी होकर के त्रिकोण के भाव में गोचर कर रहे हैं, राजयोग बना रहे हैं और 22 नवंबर से महाबली हो रहे हैं। ऐसी स्थिति में राहु बहुत बड़ा, अचानक से बहुत बड़ा परिवर्तन आपके जीवन में लाने वाले हैं। शनि और गुरु दोनों ही विपरीत राजयोग बना रहे हैं कुंडली के 6ठे भाव में और 8वें भाव में, और केतु सब पराक्रम भाव में है। ये तो हैं ग्रह स्थितियाँ, बहुत ही शुभ और श्रेष्ठ ग्रह स्थितियाँ हैं, क्योंकि शुक्र और मंगल का नवम पंचम योग भी बन रहा है, दृष्टि संबंध भी बन रहा है, परिवर्तन योग भी बन रहा है। शुक्र और मंगल का नहीं, शनि और मंगल का नवम पंचम योग बन रहा है, शुक्र मंगल का परिवर्तन योग बन रहा है, शुक्र और मंगल का दृष्टि संबंध बन रहा है। देखिए, शनि से 5वें पर यानी त्रिकोण के भाव में मंगल हैं, 1 2 3 4 5, तो शनि मंगल का नवम पंचम बना। मंगल से आप गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मंगल से नवम स्थान पर शनि, शनि से पंचम पर हैं मंगल, तो दोनों ही एक दूसरे के त्रिकोण में हुए। और जब दो ग्रह एक दूसरे से नवम पंचम योग बनाते हैं, एक दूसरे से त्रिकोण पर होते हैं, तो अत्यंत शुभ फल देते हैं, क्योंकि जो त्रिकोण का भाव होता है वो लक्ष्मी स्थान कहा जाता है, और लक्ष्मी स्थान में जो भी ग्रह गोचर करता है वो शुभ फल देता है। सबसे ज़्यादा धन की प्राप्ति होती है, क्योंकि माता लक्ष्मी का और भगवान विष्णु का दोनों का वास आपके घर में होता है। तो ये तो हैं ग्रह स्थितियाँ। जैसा कि मैं अपने हर वीडियो में आपको बताता हूँ कि पिछला माह आपके जीवन में क्या क्या परेशानियां लेकर के आया होगा, तो आइए इस पर चर्चा कर लेते हैं। देखिए, पिछले माह में मैं डेट आपको नोट करा दे रहा हूं, आप इसी डेट से कंपेयर कीजिएगा। 16 अक्टूबर से 13 नवंबर के बीच मंगल का गोचर कुंडली के लाभ के भाव में था। हालांकि यहाँ पर मंगल को हर तरह का लाभ देना चाहिए था, लेकिन मंगल बुध की राशि में थे। 11वें भाव में 3 लिखा हुआ है, 3 का मतलब होता है मिथुन राशि, और मिथुन के स्वामी हैं बुध। तो मंगल शत्रु राशि में होने के कारण पीड़ित हुए, एक बात तो ये हुई। शनि और मंगल के बीच में षडाष्टक योग बना, और ये षडाष्टक योग जो होता है ये ज्योतिष शास्त्र में सबसे खराब योग माना जाता है। आप शनि से काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6, शनि से 6ठे भाव में मंगल हैं और मंगल से अष्टम में शनि है। अष्टम भाव दुख दर्द पीड़ा परेशानी संघर्ष एक्सीडेंट्स दुर्घटनाएं, 6ठा भाव रोग ऋण शत्रु। तो ये शनि और मंगल का जो षडाष्टक योग बना, इससे मंगल भी पीड़ित हुए और शनि भी पीड़ित हुए, और इसी का प्रभाव आपके जीवन पर पड़ा। जब मंगल पीड़ित होते हैं तो व्यक्ति को कमज़ोर बना देते हैं, कार्यों को बिगाड़ देते हैं। लाभ के भाव में थे तो हर तरह के लाभ में कमी आई होगी, धन की प्राप्ति नहीं हुई होगी, धन का आगम बाधित हुआ होगा। व्यक्ति जब अपने आप को कमज़ोर स्थिति में पाता है तो उसे क्रोध बहुत आता है। क्रोध के कारण बिला वजह के विवाद होते हैं और शत्रुता बढ़ती है। आपके साथ ये सब कुछ हुआ होगा। मिथुन राशि में गोचर करते हुए मंगल पर केतु की नवम दृष्टि पड़ी। केतु क्या है? डिटैचमेंट के कारक होते हैं, अलगाव के कारक होते हैं।
तो केतु के कारण आपके मन में निराशा और डिप्रेशन की स्थिति आई होगी, क्योंकि आपके हर तरह के लाभ में कमी आई होगी। धन का आगम रुका होगा, मित्रों से संबंधियों से रिश्ते खराब हुए होंगे, कार्य क्षेत्र में आपको असफलता देखने को मिली होगी। और चूंकि मंगल की दृष्टि, चौथी दृष्टि वाणी के भाव पर पड़ी, सेकंड हाउस पर, तो वाणी भी आपकी अत्यंत कटु हो गई होगी। और वाणी कटु होने के कारण, क्रोध अधिक आने के कारण अचानक से परिवारीजनों, मित्रों, सहयोगियों या पति पत्नी के बीच विवाद हुआ होगा और उस विवाद ने उग्र रूप धारण कर लिया होगा। मंगल की दृष्टि पंचम भाव पर पड़ी और पंचम भाव संतान और शिक्षा का होता है, तो अशुभ मंगल संतान के लिए भी कष्टकारी होते हैं और गर्भवती माताओं को विशेष परेशानी झेलनी पड़ी होगी। मंगल की अष्टम दृष्टि कुंडली के छठे भाव पर पड़ी, जहाँ से रोग, ऋण और शत्रु का विचार किया जाता है। तो हो सकता है इस गोचर काल में आपको लोन भी लेना पड़ा हो। शत्रुता तो बड़ी ही होगी और शत्रुता के बढ़ने के कारण, चूंकि शनि भी पीड़ित हैं और शनि की दृष्टि 12वें भाव पर पड़ी, तो कोर्ट कचहरी के चक्कर भी आपके लगाने पड़े होंगे, हो सकता है। मंगल पीड़ित हैं और मंगल पीड़ित होने के कारण आपको हाई ब्लड प्रेशर, नेत्र कष्ट, बड़े भाई से विवाद, गठिया, जॉइंट पेन, एक्सीडेंट, चोट चपेट, फोड़े फुंसी, बार बार बुखार आना, और अगर जन्म कुंडली में मंगल ज़्यादा ही खराब हुए तो गुर्दे में पथरी, ये सब आपके साथ हुआ होगा। अगर ऐसा हुआ हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि आपके साथियों को, मित्रों को भी ग्रहों के प्रभाव की जानकारी हो सके। हालांकि सबके साथ नहीं हुआ होगा, लेकिन जिनके जीवन में मंगल की महादशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा गतिमान रही होगी, कुछ न कुछ जरूर हुआ होगा। अशुभ मंगल के कारण धन के संचय में बाधा आई होगी, प्रॉपर्टी को लेकर विवाद हुआ होगा, आत्मविश्वास में कमी, घबराहट और लगातार सिरदर्द की शिकायत भी बनी रही होगी। चूँकि षडाष्टक योग के कारण शनि भी पीड़ित हुए, तो शनि क्या है, कर्म के कारक होते हैं। काम में मन नहीं लगा होगा, थकान, आलस्य, कार्य में बाधाएं, कार्यों की गति मंद हो जाना, ये सब समस्याएं आपके साथ आई होंगी। शनि सप्तम के भी स्वामी हैं। सप्तम भाव क्या होता है, दाम्पत्य सुखों का होता है। शनि बहुत ही ड्राई प्लेनेट हैं, रूखे ग्रह हैं, तो फैमिली लाइफ में तनाव तो नहीं बना होगा, झगड़ा नहीं हुआ होगा, लेकिन एक अजीब सी दूरी, एक रूखापन जीवन में रहा होगा। ठीक है, तुम अपना काम करो, हम अपना काम करते हैं, तुमसे हमारा कोई मतलब नहीं, हमसे तुम्हारा कोई मतलब नहीं। वो कुछ इस तरह की फीलिंग्स जो हैं वो आपके मन में आई होंगी, क्योंकि शनि सप्तम के स्वामी है। और ऐसे ही आपके लव रिलेशंस और पार्टनरशिप में भी यही स्थिति आपको देखने को मिली होगी। शनि की दृष्टि 12वें पर पड़ी तो कोर्ट कचहरी के और अस्पताल के चक्कर लगे होंगे। 12वां भाव खर्चों का होता है। आपका बहुत सा पैसा फालतू फिजूल में खर्च हुआ होगा, और वो भी या तो अस्पताल, डॉक्टर और मेडिकल स्टोर पर खर्च हुआ होगा, या कोर्ट कचहरी के चक्कर में खर्च हुआ होगा। तो ये स्थितियां बदलने जा रही हैं 13 नवंबर से। तो चलिए बात कर लेते हैं 13 नवंबर से 12 मार्च 2022 का समय, 23 का समय आपके जीवन में क्या क्या सुखद परिवर्तन लेकर के आ रहा है। जो सबसे महत्वपूर्ण योग बन रहा है इस समय आपकी कुंडली में, वो है शुक्र और मंगल का परिवर्तन योग। तो ऐसे में देखिए, जब दो व्यक्ति एक दूसरे के घर में वास करें तो उस घर की सुरक्षा भी करते हैं, उसके भाव में, उस भाव के प्रभाव में वृद्धि भी करते हैं। तो यहाँ पर शुक्र चतुर्थ भाव के प्रभाव में वृद्धि करेंगे, मंगल दशम के प्रभाव में वृद्धि करेंगे, और मंगल वैसे भी दशम भाव में दिग्बली होते हैं। शुक्र की दृष्टि पड़ेगी दशम पर, तो आपको अपने कार्यों से, कार्य क्षेत्र से धन की प्राप्ति होगी। शुक्र चतुर्थ भाव में है तो आपको ज़मीन, जायदाद, प्रॉपर्टी, वाहन, इन सब का सुख प्राप्त होगा।
चूँकि मंगल भूमि के कारक होते हैं और मंगल की दृष्टि चौथे पर पड़ रही है, तो आपके प्लॉट, ज़मीन, प्रॉपर्टी ये सब खरीदने का योग बनेगा। शुक्र सुख सुविधा के, लग्जरी के कारक होते हैं, तो आप इस गोचर काल में घर की सुख सुविधा के बढ़ाने वाले साधन क्रय कर सकते हैं। शुक्र पराक्रम के स्वामी होकर के चतुर्थ में बैठे हैं और यहाँ पर केतु बैठे हैं शुक्र की राशि में। केतु क्या है? केतु आकस्मिकता को शो करते हैं और बुलंदी को शो करते हैं। वो अचानक से कोई बहुत पुराना ड्रीम प्रोजेक्ट आपका वो पूरा होने जा रहा है इस गोचर काल में। कोई सपना आपने देखा था, बहुत बड़ा सपना देखा था, वो बड़ा कार्य आपका इस गोचर काल में पूरा होने जा रहा है। फोर्थ हाउस पब्लिक का होता है, पब्लिक रिलेशंस का होता है। अगर आप पॉलिटिक्स में हैं तो उस दृष्टि से भी ये समय आपके लिए बहुत बेहतर रहने वाला है। क्योंकि मंगल दिग्बली हैं, दशम में बैठे हुए हैं, परिवर्तन योग बना रहे हैं, तो दिग्बली मंगल के प्रभाव से आपको कार्य क्षेत्र में, पॉलिटिक्स के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में, या फिर आप अगर मंगल से जुड़े हुए हैं, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, मिलिट्री में हैं, पुलिस विभाग में हैं, मेडिकल या सर्जरी से जुड़े हुए हैं, ऐसे सभी क्षेत्रों में आपको मंगल के दिग्बली होने के कारण बहुत अच्छी सफलता मिलने का योग बन रहा है। और चूंकि शुक्र और मंगल की एक दूसरे का दृष्टि संबंध बन रहा है, तो आपको अपने कार्यों से धन का लाभ निश्चित रूप से मिलेगा। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम परिश्रम बहुत करते हैं, मेहनत बहुत करते हैं, लेकिन रिजल्ट नहीं आता, धन नहीं मिलता, या मिलने का योग होते हुए भी धन रुक जाता है, प्राप्त नहीं हो पाता है, कहीं किसी वजह से पैसा आपका फंस जाता है। लेकिन इस स्थिति में क्या होगा कि आपको धन की प्राप्ति लगातार होती रहेगी अपने कार्यों के बल पर। अब आइए दूसरे योग के बारे में बात करते हैं, मंगल और राहु के। आपकी राशि में राहु का बहुत बड़ा योगदान है। शायद इसके पहले इतनी अच्छी ग्रह स्थिति राहु को लेकर आपके जीवन में नहीं बनी होगी। क्यों? राहु भाग्य के भाव में, त्रिकोण के भाव में गोचर कर रहे हैं और एक केंद्र के स्वामी हैं, सप्तम भाव के स्वामी हैं। तो राहु एक तो महाबली होने जा रहे हैं 22 नवंबर से, दूसरे त्रिकोण में हैं और तीसरे केंद्र के भाव के स्वामी हैं। तो राहु का बहुत बड़ा योगदान रहेगा आपके जीवन में अचानक से घटनाओं को घटित कराने में। और कैसी घटनाएं? वो घटनाएं जो कि आपको बुलंदी पर ले जाएं। क्योंकि राहु क्या है? राहु एक्सपेंशन को शो करते हैं, राहु विस्तार को शो करते हैं, राहु एक्सट्रीम के कारक हैं और मंगल राहु से सेकंड पर हैं। सेकंड हाउस क्या होता है? धन का भाव होता है। तो अपने पराक्रम पुरुषार्थ के बल पर आप अपने कार्य क्षेत्र का विस्तार करेंगे और वहाँ से धन का लाभ होगा। देखिए, राहु क्या चाहते हैं? राहु ये चाहते हैं कि आप अपने कार्य क्षेत्र का ज़्यादा से ज़्यादा विस्तार करें। और भाग्य भाव में बैठे हैं तो भाग्य आपके साथ साथ चलेगा। जितना आप परिश्रम करेंगे, जितना कार्य क्षेत्र का विस्तार करेंगे, उतना ही बड़ा आपको लाभ मिलेगा। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना है आपको विशेष तौर पर, और वो ध्यान क्या रखना है कि राहु सीक्रेसी को मेंटेन कराना चाहते हैं। राहु चाहते हैं कि आप अपनी प्लानिंग्स को, अपनी योजनाओं को, आपके मन में क्या चल रहा है, इस चीज़ को किसी से भी शेयर ना करें। तो आप अपनी योजनाओं को, प्लानिंग्स को गोपनीय रखते हुए आप कार्य करिए और देखिए, कार्य का विस्तार कीजिए। बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलने जा रहा है राहु के भाग्य भाव में गोचर करने और मंगल के राहु से दूसरे भाव में होने का। अब आइए दूसरे महत्वपूर्ण योग की बात कर लेते हैं, शनि और मंगल के नवम पंचम योग। शनि और मंगल एक दूसरे से त्रिकोण के भाव में हैं, और जब दो ग्रह त्रिकोण के भाव में होते हैं तो एक दूसरे को एक्टिवेट करते हैं। शनि मंगल को एक्टिवेट करेंगे तो आपके पराक्रम पुरुषार्थ में वृद्धि करेंगे, कार्य क्षेत्र में उन्नति आएगी। मंगल की दृष्टि आपके लग्न भाव पर पड़ेगी। लग्न भाव क्या है? आपका व्यक्तित्व है, आपका व्यवहार है, आपका स्वास्थ्य है।
तो आपके अंदर जो मन में आलस्य या साहस की कमी, या आप कुछ सोच रहे थे कुछ करने की लेकिन कर नहीं पा रहे थे, अब वो करेंगे आप, क्योंकि आपके साथ मंगल का पराक्रम और पुरुषार्थ भी होगा। मंगल की सप्तम दृष्टि के बारे में चर्चा हो चुकी है। मंगल की अष्टम दृष्टि पड़ेगी पंचम भाव पर। पंचम भाव क्या होता है? शिक्षा और संतान का होता है, और यहाँ इसके स्वामी है देवगुरु, और देवगुरु अष्टम भाव में विपरीत राजयोग बना रहे हैं। तो एक तो मंगल, दूसरे गुरु, और मंगल और गुरु दोनों के एक दूसरे के गहरे मित्र हैं। तो ये मंगल का गोचर 13 नवंबर से 12 मार्च तक का जो है वो छात्रों के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। देखिए, मंगल 12 मार्च 2023 तक रहेंगे इसी स्थिति में, शुक्र की राशि में। गुरु 21 अप्रैल तक रहेंगे अपनी ही राशि में, और दोनों ही मंगल की दृष्टि और गुरु का पंचम का स्वामी होना, ये छात्रों के लिए नए नए अवसर लेकर के आने वाला है। आईएएस, आईपीएस, सिविल सर्विसेज, आर्मी के क्षेत्र में अधिकारी बनने का योग बनेगा। एयरफोर्स में आप ऑफिसर बन सकते हैं। मेडिकल के क्षेत्र में तो आप गजब का काम करेंगे, खास करके सर्जरी के क्षेत्र में। और गेम्स और स्पोर्ट्स में अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो फिर आप देश विदेश में नाम कमाएंगे, अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग करेंगे, वहाँ से सफलता अर्जित करेंगे। संतान के लिए भी चूँकि मंगल शुभ स्थिति में है, तो आपको संतान की तरफ से कोई अच्छी खबर मिल सकती है। आपके संतान को जॉब मिल सकती है, या फिर आप अपने संतान के लिए कोई व्यापार व्यवसाय शुरू करेंगे। आपके संतान को संतान की प्राप्ति हो सकती है, या आपके संतान का विवाह भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि मंगल से नवम पर है शनि त्रिकोण के भाव में, और शनि सप्तम के भी स्वामी हैं। जब त्रिकोण में है शनि मंगल से, तो मंगल के प्रभाव से शनि भी एक्टिवेट होंगे। जब शनि एक्टिवेट होंगे, ऑलरेडी मार्गी हो चुके हैं 23 अक्टूबर को, तो सप्तम भाव के शुभ प्रभाव भी आपको मिलेंगे। विवाह के मार्ग में अभी तक जो बाधाएं आ रही थी, रिश्ते आ रहे थे, फाइनलाइज नहीं हो पा रहे थे, अब वो आपको विवाह का मार्ग प्रशस्त करेंगे। विवाह आपका हो सकता है, संतान की प्राप्ति हो सकती है। लव रिलेशंस को मैरिज में कन्वर्ट करने का भी बहुत अच्छा योग है। और शनि जब सप्तम भाव के स्वामी होते हैं, तो आपका व्यापार व्यवसाय इस स्तर का होता है कि आप सैकड़ों हजारों लोगों को भोजन दे सकते हैं। कहने का अर्थ ये है कि व्यापार व्यवसाय को भी बुलंदियों पर ले जाएंगे। और बुलंदियों और विस्तार के कारक तो भाग्य के भाव में बैठे हैं राहु, तो ये समय आपके लिए, व्यापारियों के लिए भी बहुत ही अच्छा है, बहुत ही शुभ है, बहुत ही श्रेष्ठ है। शनि 12वें भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। 12वां भाव क्या है? विदेश का है। मंगल से त्रिकोण पर है। मंगल क्या है? चिकित्सा और सर्जरी। मेडिकल के क्षेत्र में, सर्जरी के क्षेत्र में आप हायर एजुकेशन के लिए विदेश तो जा ही सकते हैं, साथ ही साथ विदेश में रिसर्च के क्षेत्र में भी, स्पेशली इन सर्जरी एंड मेडिकल, विदेश जा सकते हैं आप। चूँकि देवगुरु अष्टम में है। अष्टम क्या है? अष्टम है रिसर्च, डीप नॉलेज, गूढ़ विद्याएं, गहन ज्ञान, और ये सब गुरु आपको प्रदान करेंगे। और गुरु की कृपा से आप विदेश यात्रा करेंगे, विदेश भ्रमण करेंगे, विदेश जा कर के नाम और धन कमाएंगे। बशर्त सिर्फ इतनी सी है कि आपकी जन्म कुंडली में शनि, शुक्र, गुरु या मंगल या राहु बलवान स्थिति में हो, पहली बात। दूसरी बात, अगर इनमें से
किसी भी ग्रह की अंतर्दशा महादशा गतिमान हो तो आप उसका उपाय ज़रूर कीजिएगा। देखिए, गुरु का या शनि का या शुक्र का उपाय आपको इनके वीडियोस में मिल जाएगा। मैं हर वीडियो में इनके उपायों के बारे में चर्चा करता हूँ। मंगल और राहु के बारे में इसमें वीडियो के अंत में मैं उपायों के बारे में चर्चा कर ले रहा हूँ। तो उपाय ज़रूर कीजिएगा, खास करके उस ग्रह का तो उपाय ज़रूर कीजिएगा जिसकी महादशा या अंतर्दशा आपके जीवन में गतिमान हो। अब आप एक प्रश्न करेंगे कि महादशा का कैसे ज्ञान होगा, तो देखिए नेट पे चले जाइए, अपनी कुंडली डाउनलोड कर लीजिए। ये सुविधा हर जगह हर मोबाइल पर अवेलेबल है। वहाँ से अपनी कुंडली डाउनलोड कीजिए, कौन से ग्रह की महादशा कौन से ग्रह की अंतर्दशा चल रही है आप उसका उपाय कर लीजिए और देखिए रिजल्ट कितना अच्छा आता है। तो चलिए बात करते हैं उपायों पर। मंगल का सबसे बड़ा उपाय है बजरंगबली की उपासना करना। आप बजरंगबली की उपासना कीजिए, बजरंगबली के मंदिर में जाइए, उनके चरणों का सिंदूर अपने मस्तक पर धारण कीजिए, साथ ही साथ हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, बजरंग बाण का पाठ कीजिए। मंगलवार के दिन अगर आप व्रत रख सकें तो मंगलवार का व्रत रखिए। साथ ही साथ हनुमान जी को चोला चढ़ाइए। मंगलवार के दिन स्नान करने के जल में लाल चंदन या लाल पुष्प डालकर स्नान करें। स्नान करने के बाद लाल रंग के वस्त्र धारण करें। अगर नहीं कर सकते हैं लाल रंग के वस्त्र धारण, तो कम से कम एक लाल रुमाल अपनी जेब में ज़रूर रखें। मंगलवार के दिन मंदिर में जाएं, बजरंगबली के लड्डू का भोग लगाएं और गरीबों में बांट दें। घर की दक्षिण पश्चिम दीवार पर उड़ते हुए हनुमान जी का चित्र लगाएं। साथ ही साथ गरीबों में लाल वस्त्र, मसूर, गुड़, लाल चंदन, मिठाई, लड्डू, बताशे, रेवड़ी ये सब बांटिए। मस्तक पर लाल चंदन का टीका लगाएं या हनुमान जी के चरणों का सिंदूर लगाएं। मंगलवार के दिन बंदरों को गुड़ और चना खिलाएं। बहते हुए जल में लाल पुष्प, तिल या गुड़ प्रवाहित करें और जेब में एक तांबे का सिक्का रखें। साथ ही साथ अगर आप मंगल के ये उपाय कर लेते हैं तो राहु भी नियंत्रित हो जाएंगे और शनि भी नियंत्रित हो जाएंगे, क्योंकि बजरंगबली की उपासना करने से राहु, मंगल और शनिदेव तीनों का ही उपाय हो जाता है। इसके अलावा एक चांदी की छोटी सी ठोस गोली चाहे आप जेब में रखें या चेन में पहन लें या ब्रेसलेट में लगा लें। अपने बैग में मोरपंख रखें और घर में भी मोरपंख लगा लें। मेन डोर पर, कार्यस्थल पर भी मोरपंख रखें, तो इससे राहु आपको परेशान नहीं कर पाएंगे। तो ये सब उपाय बहुत आसान हैं। सुंदरकांड का पाठ कीजिए, बजरंग बाण का पाठ कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। ऐसा कोई उपाय नहीं है जो आप नहीं कर सकते, और आप इन उपायों को कीजिए, फिर देखिए आपको कितना बड़ा लाभ मिलता है। राहु का कोई अशुभ प्रभाव आप पर न पड़े, इसलिए राहु का उपाय जरूर करें। राहु का सबसे बढ़िया उपाय है मोर पंख। देखिए, राहु को सर्प का स्वरूप माना गया है और मोर सर्प को खा जाता है, तो जहाँ पर मोर पंख रहता है वहाँ पर राहु का प्रवेश नहीं होता है। अपने घर के मेन डोर पर, बेडरूम में, ड्राइंग रूम में, स्टडी रूम में एक एक मोर पंख लगा दें। एक मोर पंख अपने तकिए के नीचे रखें। जहाँ पर आप कार्य करते हैं ऑफिस में, वहाँ भी मोर पंख रखें और अपने बैग में एक मोर पंख ज़रूर रखें और एक सुरमे की डिबिया, ये दो चीज़ें अपने बैग में हमेशा रखें। और एक छोटी सी चांदी की गोली अपनी जेब में रखें। इससे राहु और बुध दोनों का उपाय हो जाता है। काले कुत्ते को भोजन दें, काली गाय की सेवा करें, इससे राहु, केतु और शनि तीनों ही प्रसन्न होते हैं। कुष्ठ आश्रम में जाकर के या दिव्यांगों को
भोजन का दान दें और एक नारियल शनिवार के दिन अंधेरा होने पर अपने सिर के एंटी क्लॉकवाइज 7 बार घुमा करके नदी में बहा दें। दुर्गा माता का आशीर्वाद प्राप्त करें। दुर्गा चालीसा का पाठ करें। सोमवार के दिन शिवलिंग पर अभिषेक करें। सफ़ेद चंदन का टीका लगाएं और एक सफ़ेद चंदन का टुकड़ा अपने पास रखें। घर में कपूर की धूनी दें। ये छोटे छोटे से उपाय हैं। अगर आप इन उपायों को करते हैं तो निश्चित रूप से राहु के सभी शुभ फल आपको प्राप्त होंगे। तो उपाय ज़रूर कीजिएगा, लाभ मिलेगा। और जब लाभ हो तो कमेंट करके बताइएगा और ये वीडियो अपने साथियों को, अपने मित्रों को भी शेयर कर दीजिएगा। नमस्कार।